एंट्री टेस्ट या दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर आपके एफएससी फिज़िक्स सिलेबस में हर चैप्टर के हर टॉपिक में से आपके इन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एनएमडी कैट हो, ई कैट हो, यूएचएस हो, पीएमसी हो, आपकी एमसीक्यूज़ कैसे बनती हैं, इनको बेटा हम डिस्कस कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म। अपने इस चैप्टर के हमारे की पॉइंट कैसे हो सकते हैं किसी एक टॉपिक में से, और हमारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एनएमडी कैट हो, इसमें कैसे एमसीक्यूज़ बनती हैं बेटा, इनको हम डिस्कस कर रहे थे। अपने सबका लेक्चर के अंदर जस्ट हमने चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की कुछ प्रॉपर्टीज़ को हमने देखा था। आज हमने बेटा देखना है उन्हीं ही चीज़ों को मगर एक नए वे से, कि अगर हमारे पास किसी भी एक चार्ज की वजह से फील्ड प्रोड्यूस हो रहा हो। अब चार्ज के ऊपर कुछ हमने कंडीशंस देखनी है। चार्ज मोशन में है, चार्ज रेस्ट की हालत में है। तो हमने सीरीज़ ऑफ चैप्टर्स के अंदर कि अगर आप चैप्टर नंबर 12 को देखें, 13 को देखें, 14 को देखें, 15 को देखें, तो ये आपके पास ऐसे चैप्टर हैं जो कि चार्ज के गिर्द ही घूमते हैं। मैं थ्योरी के पहले लेक्चर के अंदर आपको, जब मैंने सेकंड ईयर का सिलेबस सिखाया था, तो मैंने कहा था बेटा चार्ज जिसने पढ़ लिया वो पहले 5 चैप्टर कर सकता है। तो आज हमने देखना है कि अगर इन्हीं चार्ज के ऊपर डिफरेंट कंडीशंस की बुनियादों पर आपके एमसीक्यूज कैसे बनती हैं। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। चार्ज है लेकिन वो चार्ज रेस्ट की हालत में है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12 आपने पढ़ा था। इसमें से कंडीशंस कैसे बन सकती हैं। अगर तो चार्ज रेस्ट में हो, उसकी स्पीड 0 होती है, चेंज इन स्पीड भी 0 होता है। अगर चेंज इन स्पीड नहीं है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन भी उसका 0 होगा। ये एमसीक्यूज बन गई है आपके। जबकि कभी भी एक रेस्ट के ऊपर मौजूद चार्ज की वजह से उसका फील्ड 0 नहीं होता। ये हम पढ़ चुके हैं कि वो अपने बाहर एक ख़ास इलेक्ट्रिक फील्ड रखता है। हाँ, इसका फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है, एक जैसा मिलेगा आपको। जबकि चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आपको नहीं मिलेगा। यूनिडायरेक्शनल आपने फील्ड कैलकुलेट किया था, आपको ये सवाल भी पूछा जाता है कि क्या किसी भी एक चार्ज की वजह से पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर सकती हैं। आपने जवाब दिया था नहीं, ये वो चीज़ है। ठीक है, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता। इस चार्ज की वजह से जो कि रेस्ट की हालत में हो, उसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होता है। एक ऐसा चार्ज जो रेस्ट की हालत में हो वो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये एमसीक्यूज आपकी आई हुई है। ठीक है बेटा, तो चैप्टर नंबर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर ये आपकी एमसीक्यूज बनती हैं कम्पिटिटिव एग्जाम के। इसके बाद हमारे पास बेटा अगर तो चार्ज यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर बेटा, हमने उस चैप्टर को यहाँ पर डिस्कस करना है। अगर यूनिफॉर्म मोशन के अंदर है तो स्पीड भी बेटा यूनिफॉर्म होगी, मगर उसकी चेंज इन स्पीड 0 के बराबर होगी। अगर चेंज इन स्पीड 0 के बराबर है तो एक्सेलरेशन ऑलरेडी उसके पास 0 होगा। यानी कि एक चार्ज जो कि यूनिफॉर्म मोशन में हो वो कभी भी एक्सेलरेट नहीं करता, एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। ये एमसीक्यूज बन सकती है। जबकि हमेशा बेटा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। क्लियर, हमेशा उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बेटा कांस्टेंट रहेगा। हाँ, एक चार्ज जो कि यूनिफॉर्म मोशन के अंदर होता है इसके लिए बेटा चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 जरूर हो सकता है। ठीक, ये कंफर्म बात है। जबकि एक यूनिफॉर्म मोशन के अंदर मौजूद चार्ज की मैग्नेटिक फील्ड 0 रहती है। मैग्नेटिक फील्ड हमेशा कांस्टेंट रहता है और चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 के बराबर होता है। चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड 0 हो तो इस तरह का चार्ज भी अहलियत नहीं रखता कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करा सके। तो ये प्रॉपर्टीज आपने ध्यान में रखनी है। अब एक चार्ज है जो एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन से मुराद है वेलोसिटी या स्पीड उसकी यूनिफॉर्म नहीं है। अब उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड होगी वो वेरिएबल होगी, बदल रही होगी। अगर वेरिएबल है तो चेंज इन वेलोसिटी या स्पीड लाजमी तौर पर उसके पास मौजूद रहेगा। अगर वेलोसिटी स्पीड चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन भी लाजमी उसके पास मौजूद रहेगा, 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आप डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वी में चेंज आ रहा है, हर लम्हा उसकी वेलोसिटी बदल रही है, यूनिफॉर्म नहीं है, एक्सेलरेशन उसके पास मौजूद जरूर रहेगा। जबकि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा
ज़ीरो के बराबर नहीं होती। ऐसा चार्ज अपनी फील्ड भी ज़रूर रखता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट नहीं होती बेटा। तीसरी प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है, हमेशा एक चार्ज जो कि एक्सेलरेटेड मोशन के अंदर हो, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के अंदर हो, जिसकी स्पीड हमेशा तब्दील हो रही हो, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती, वेरिएबल होती है, चेंज हो रही होती है हर लम्हा। ये एमसीक्यूज आई हुई है, ठीक है, बदलती हुई उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। जबकि ऐसा चार्ज अपने बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होता, और ना ही इसका जो फील्ड होता है ये कांस्टेंट होता है, हमेशा वेरिएबल फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अगर वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा हो तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड भी कभी जीरो के बराबर नहीं होता, मतलब कि हर लम्हा उसकी मैग्नेटिक फील्ड बदल रही होगी। और अगर बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड अपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कराती है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तब्दील होना शुरू हो जाए तो वो आगे मैग्नेटिक फ्लक्स को प्रोड्यूस कराता है, मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। यही कंसेप्ट आपने पढ़ा था कि बदलती हुई इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, और वो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होकर फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करे, और यूं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर प्रोड्यूस हो रही होती हैं। और ये आपने बेटा फिनोमेना पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोडक्शन का। तो इस तरह का चार्ज जो कि एक्सीलरेटेड मोशन के अंदर मौजूद होता है, वो हमेशा अहलियत रखता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज से मुतालिक। आपके चूँकि चैप्टर एक से बढ़ के ये सारे आपके चैप्टर मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर जो कंसेप्ट इस्तेमाल किए गए हैं वो आप एक लेवल के ऊपर पढ़ते हैं। तो मैंने इनको मर्ज इसलिए किया है कि आप बैक वक्त तमाम तर कंसेप्ट को चार्ज से मुतालिक पढ़ें। इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।